सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो आज बात करेंगे बवर्चन आंटी के छोटे दामाद के सारे पोल खुल गए। पोल किसने खोले हैं वो भी मैं आज आपको बताऊंगी और बात करेंगे कि आंटी जी की सादगी से किसने उठाया फ़ायदा। एक दोस्त ने दोस्ती ही की आड़ में बेटी की ज़िंदगी को किया बर्बाद। वो दोस्त कौन है उस पर भी करेंगे बात। और बात करेंगे कि आखिर आंटी बेचारी ये कब तक बर्दाश्त करेंगी। तो ये है आज की वीडियो का टॉपिक। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर जी। तो वीडियो जो देखी उसी पे बात करेंगे, उससे हट के एक भी लफ्ज़ नहीं मैं बोलूँगी। और मैं बार बार ये बात करती हूँ कि आप लोग खुद अपनी बातें खुद अपनी मर्ज़ी से पब्लिक करते हो और उसी के ऊपर तबसरा होता है, तो लिहाजा फिर गुस्सा ना 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 आंटी जी, फिर गुच्छा करना जो है ना ये आपको ज़ेब नहीं देता। या तो आप अपने घर के कच्चे चट्टे मत खोला करें। जब आप खोल देती हैं ज़बान फिसल जाती है आपकी, तो बाद में फिर तबसरे होते हैं, फिर आपको होता है अफसोस। फिर आप कहती हैं दुश्मन आगे पे उतर आए हैं, हमारे पीछे पड़ गए हैं, हमारे दिल से आहें निकलती हैं, हमारे दिल से बद्दुआएं निकलती हैं। तो ना किया करें आंटी जी, ना ना ना, अच्छा नहीं लगता ऐसे। जब आप बैठी होती हैं ना, बातें कर रही होती हैं, तो थोड़ा सा अपनी बातों पे गौर किया करें। अब आज की बात देख लें, आपकी बेटी ने आपके दामाद के सारे कच्चे चट्टे खोल के रख दिए, सारे पोल खोल के रख दिए। कैसे? हालांकि कल ही आप अपने अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी कि अल्लाह ने मुझे नेक दामाद दिए हैं, मुझे नेक औलाद दी है, मेरी औलाद ने हमारी मर्ज़ी से शादी की है। और आपने पूरी एक दलील के साथ बात की कि नेक औलाद जो होती है वो माँ बाप के आगे उफ़ नहीं करती और माँ बाप की हाँ में हाँ मिलाती है। हालांकि मर्ज़ी की शादी कर सकता है बंदा, लेकिन हमारे बच्चों ने कहा कि ना ना ना, हम तो नेक बच्चे हैं, हम तो अपनी अम्मी और अब्बू की मर्ज़ी से करेंगे। और बदबख्त वो लोग होते हैं जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते। और इसका मतलब जैसे कि मैंने कल कहा कि आपने तो अब अंकल जी का बेचारे का ना, क्या ही मैं कहूँ, अब चलें छोड़े, वो तो बात पुरानी होगी। आज की बात करते हैं। आज आपकी नेक दामाद के पोल आपकी बेटी ने ऐसे खोले कि वो इरशाद फरमाती हैं कि शादीशुदा होने के बावजूद भी मेरी अम्मी ही मेरे कपड़े बनाती हैं। शादीशुदा होने के बावजूद भी आज तक बेबी हो गया, बच्चा हो गया, बच्चे के कपड़े तक बाप साहब जो हैं उनको तौफीक नहीं हुई कि वो अपने बच्चे के कपड़े ले ले। अब्बा जी को इतनी तौफीक नहीं होती कि अपने बच्चे के पैम्पर लेके भिजवा दे कि वो नानी अम्मा के घर स्टे कर रहा है। अब्बा जी को इतनी तौफीक नहीं होती कि मेरा छोटा सा बच्चा है, उसकी 100 ज़रूरतें हैं। तो आपकी बेटी क्या कहती हैं कि मैं अपने बेटे की हर ज़रूरत का ख्याल रखती हूँ। आपकी बेटी बहुत अच्छी माँ है, बहुत अच्छी माँ है। ओए होए होए, मैं क्या ही कहूँ। लेकिन अब्बा जो है ना, हाँ आंटी जी, आप तो कहती हैं मेरा दामाद बड़ा अच्छा है, बड़ा नेक है, पर समझ नहीं आती कि जब आपकी बेटी की वीडियो आती है तो उसमें तो मुझे वो हॉलीवुड या बॉलीवुड या क्या मैं कहूँ, वो जो पुरानी या फिर पाकिस्तानी वो जो पुरानी वीडियोज़ नहीं होती थी उनमें जो जालिम किस्म के शोर होते थे, तो उसकी वीडियो देख के तो मुझे ये लगता है कि वो जालिम किस्म का, जल्लाद किस्म का शोहर है, जो बीवी को ना खुश रख सका, ना अपने बच्चे को खुश रख सकता है, ना बीवी को घुमाने फिराने के लिए उसकी जेब में पैसे हैं, ना ही बच्चे के खर्चे उठाने के उसकी पॉकेट में पैसे हैं। तो पैम्पर तक नानी नाना ला के देते हैं, मामू ला के देते हैं, या अम्मी जान उसकी खुद खरीदती हैं इब्राहिम की। तो ये कैसा नेक दामाद पाया है आपने आंटी जी। ये तो हो गई आपकी बेटी की वीडियो पे बात, जो उसने कच्चे छट्टे खोले अपने हस्बैंड के उस पे कि भाई हर चीज़ अलिफ से लेके ये तक जो भी ज़रूरतें हैं मैं अपने बच्चे की खुद पूरी करती हूँ, कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है। हाँ हाँ, बहुत बुरी बात है, गलत बात है। आप कहती हैं नेक है, आपकी बेटी उसको विलन बना देती है। अब मैं किसकी मानूँ, आपकी मानूँ या आपकी बेटी की, ये आपने मुझे बताना है, या ऑडियंस बताएगी कि आंटी जी सच्ची हैं या कि उनकी बेटी। तो ये आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है भाई, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। तो अब आंटी की बात करते हैं। आंटी अपनी बहन के घर गई और वहाँ पे अपनी बहन को दिल का हाल सुनाया, हाले दिल सुनाया। और आंटी जी ने कहा कि आजकल लोग जो है ना मुंह पे और पीठ पीछे कोई और होते हैं, बड़े धोखेबाज लोग हैं, कुछ समझ नहीं आती, बंदा करे तो करे क्या, किधर रिश्ते करे, किस पे एतबार करे, किस पे ना करे। भतीजियाँ मेरी सारी कवारी बैठी हैं। तो आंटी जी, एक तो नेकी कमा लेती ना, एक आप ले लेती हैं, भाई की रूह खुश हो जाती, भाई खुश हो जाता।
कितने बहन भाई जब आपस में जुड़ते हैं तो खुश होते हैं ना, लेकिन आप तो यहाँ पे भी नेकी कमाने से महरूम रह गई। इतनी सारी भतीजियाँ कवारी बैठी हुई हैं, इतनी हसीन खूबसूरत, लेकिन आपने एक बड़ा दिल करते हुए एक का भी रिश्ता ना लिया। बेचारी बैठी हुई हैं, और फिर से अपनी बहू जो आपको बहुत शायद प्यारी है, इसलिए आपने उसी की बहन का इंतखाब किया। तो लोगों ने यहाँ पे आपको तनकीद का निशाना बनाया। क्या ये अच्छा होता कि आप एक भतीजी ले लेती? लोगों ने कहा कि चलें, देखे भाले लोग थे, बाहर के तो पता नहीं चलता कि कैसे लोग हैं। बकौल आपके मासूम बन के आते हैं, बच्चियों के रिश्ते मांगते हैं, फिर जब रिश्ते हो जाते हैं तो बच्चियों का जीना हराम कर देते हैं। तो आज फिर आपने कुछ ऐसी ही दर्द भरी दास्तान जो है अपनी बहन के साथ बैठ के सुनाई, और जिससे ये साफ लग रहा था कि इस बार जो है ना फिर से आपको हो मिला है बहुत बड़ा धोखा। और एक दोस्त ने दोस्त बन के आपको आपको चीट किया, आपके साथ धोखा किया। और आपकी एक दोस्त जो थी उसके साथ आपने रिश्ता किया, वो रिश्ता बड़ा कामयाब रहा। इतना कामयाब रहा कि आपने एक बार फिर उसके साथ अपने बेटे का उसी घर में रिश्ता किया। इतनी वो आपकी दोस्त अच्छी निकली। लेकिन दूसरी दोस्त ना, दूसरी नहीं अच्छी निकली। दूसरी दोस्त जिसको पता था कि भाई जो बच्चन जी हैं, बच्चन आंटी, उनके घर का माहौल कैसा है, खुला डुला माहौल है, अपनी मर्ज़ी से उठते हैं, सोते हैं, जागते हैं। इस घर में यूट्यूबर्स रहते हैं, यूट्यूबर्स का एक अपना लाइफस्टाइल होता है, यूट्यूब पे काम करना उनकी मजबूरी होती है, ये उनका सोर्स ऑफ अर्निंग होता है। और अगर अर्निंग ना हो तो फिर ठाठ बाट कहाँ से है? वो फैक्ट्रियों के तो कोई समझ नहीं आती, कभी दिखाई नहीं है क्या सिलसिले हैं वहाँ के। अगर वो 6 फैक्ट्रियाँ इतनी चल रही होती तो आंटी जी आपको, मुझे नहीं लगता इतनी मुशक्क़त करना पड़ती इस उम्र में। कभी आपके हाथ में दर्द होता है, कभी आपकी कमर में दर्द होता है, दिन ब दिन आप कमज़ोर होती जा रही हैं और आपका कोई हाल नहीं है, फिर भी आप अपने चैनल पे अनथक मेहनत करती हुई नज़र आती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अगर फैक्ट्रियाँ चल रही होती तो आपका ये हाल होता। बहुत दुःख होता है मुझे। 2 हट्टे-कट्टे बेटे होने के बावजूद भी आंटी बेचारी को पूरा महीना इतनी मेहनत मशक्क़त करना पड़ती है। बहुत अफ़सोस होता है। इस उम्र में भी आंटी बेचारी को कभी वॉइस ओवर करो, कभी इधर क्लिप बनाओ, हर एक की नासों में कैमरा घुसाओ, जिधर जा रहे हो मोबाइल हाथ में हो। बल्कि कभी बहू को साथ ले जाना पड़ता है, कभी छोटे बेटे को। जैसे आज बहन के घर गई तो वीडियो बनाने के लिए कितनी बोर वीडियो थी, कितनी बेकार वीडियो थी। बस उधर बैठ के आप आपस आपस की गुफ्तगू को आपने सोशल मीडिया पे चढ़ा दिया। बच्चे खेल रहे हैं, उनको दिखा दिखा के आपका बेटा हंसता रहा छोटे बच्चों की तरह। तो वो सब चीज़ें आपने सोशल मीडिया पे लगा दी। हालांकि आंटी जी इसको कंटेंट नहीं कहते, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसको मैं अप्रिशिएट करूं। और वहाँ पे बैठ के भी आपने अपने रोने रोए। अभी कल ही आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मेरा दामाद, मेरी बेटियां, मेरी बहुएं, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि हम नेक हैं तो अल्लाह ने हमें दामाद भी नेक दिए, हमें बहुएं बेटियां भी नेक दी, बेटे भी नेक दिए। हर चीज़ का क्रेडिट आप ले लेती हैं। और आज आप बैठ के तो दास्ताने गम सुना रही हैं कि भाई जो है ना इस बार तीर निशाने पे नहीं लगा। लोग जो है ना वो नज़र कुछ आते हैं, अंदर से कुछ होते हैं। बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया जी। तो फ्रॉड क्या हुआ है आपको पता ही है। जैसे कि अभी इनकी आज बेटी ने बताया कि पैम्पर तक वो खुद लेती हैं। अब ये कोई भला बात है? अब ऐसे दामाद को चाटना है आंटी जी ने? तो ये तो माँ बाप हैं तो चलो कर रहे हैं ना, तो दुख तो होता है ना फिर कि ये किस तरह के लोग हैं कि जो अपने बेटे की जिम्मेदारी नहीं उठा रहे। कैसा दद्याल है, जिनको अपने खून की परवाह नहीं है, जिनको इतनी परवाह नहीं है कि उनका एक पोता है, उसकी भी कोई ज़रूरतें हैं। चलो बहू को तो आप नहीं पूछते, और जिन्नात वाले घर में उस बेचारी को रखा है, वो वहाँ से अब शिफ्ट होने पे मजबूर हो गई। पीछे आप उसको पलट के नहीं देख रहे, उसको पूछ नहीं रहे कि कैसी ज़िंदगी गुजर रही है, बच्चा कैसा है। वो बेचारी खुद ही पैम्पर मंगवा रही है। तो बेचारी आंटी के साथ तो दोस्त ने धोखा किया ना। जब उसको पता था ये यूट्यूबर है, इनका लाइफस्टाइल ऐसे है, तो अपने बेटे के मिजाज के हिसाब से दुल्हन लेनी थी ना। है, अब दुल्हनिया आज़ाद ख्याल निकली है तो इसमें दुल्हनिया का तो कोई कसूर नहीं है। जो दुल्हनिया थी वो तो सबके सामने थी ना, हर किसी को पता था वो सोशल मीडिया पे काम करती है, आज़ाद ख्याल है, रातों को जागते हैं, दिन को सोते हैं। और यूट्यूब पे काम करने की वजह से 2400 घंटे कंटेंट की ज़रूरत रहती है। जिधर जिधर जाते हैं कैमरा उठा के जाते हैं, हर चीज़ उन्होंने दिखानी होती है। तो फिर क्या ज़रूरत थी बच्चन आंटी के घर रिश्ता लेके आने की बेटे का? अब लेके आई रिश्ता, फिर रिश्ता भी किया, शादी भी की धूमधाम से, और अब जब पोता हो गया तो कोई परवाह ही नहीं है। तो अब खुद बताएं ना फिर बच्चन आंटी कब तक बर्दाश्त करेंगी? है ना नाइंसाफ़ी। या तो उनको पता ना होता कि भाई इनका लाइफस्टाइल कैसे है, फिर भी मैं मानती हूँ। तो भाई बड़े दुख की बात है कि एक बार फिर आंटी जी को
के साथ वो कहते हैं ना, उनकी सादगी से किसी ने फ़ायदा उठाया। सच कहते हैं, सादा लोगों की ज़िंदगी नहीं है। हाँ, सादा लोग ना हमेशा ही फंस जाते हैं लोगों के चुंगल में, चालाक लोगों की होशियारियों में, चालाकियों में ना फंस जाते हैं बेचारे। किसी न किसी के वो कहते हैं ना निशाना बन ही जाते हैं किसी न किसी के शिकार का। मतलब ये भी एक शिकार ही किया ना उसने, क्या सोच के अपने संजीदा मिजाज बच्चे के लिए एक शौख और चंचल लड़की का इंतखाब किया था। बच्चन आंटी की दोस्त जो हैं गोसिया, क्या उन्होंने ये सोच के तो इनका इंतखाब किया था। उनको पता नहीं था कि ये शौख चंचल और हवाओं में उड़ने वाली तितलियों की तरह रंगीन मिजाज लड़की है। पता होना चाहिए था ना उनको कि आखिर दोस्त थी, आती जाती थी, अक्सर इनके साथ इनका उठना बैठना था। आपको याद होगा पुरानी वीडियो में, आंटी जी की पुरानी वीडियोज़ में बहुत आती थी। तो इतनी बड़ी मिस्टेक एक बार फिर हो गई, तो मुझे तो बहुत अफ़सोस है, मुझे बहुत अफ़सोस है कि आंटी जी को की सादगी से एक दोस्त ने फ़ायदा उठाया। आंटी जी को लगता था कि शहनाज़ इतनी अच्छी दोस्त है, तो ये भी मेरी अच्छी दोस्त है, आंटी ने उसकी दोस्ती पे भरोसा किया। लेकिन उनको क्या पता था कि ये ऐसे लोग निकलेंगे जो ना तो इनकी बेटी का खर्चा उठाते हैं और ना ही अपने पोते का, और अब सारा खर्चा आंटी के सर पे। तो जब तक माँ बाप हैं वो तो करेंगे, जब नहीं रहेंगे तो फिर कौन करेगा? है ना सोचने वाली बात। तो बड़ी बुरी बात है। अब समझ मुझे नहीं आती, ये तो मुझे आप नहीं समझाना है कि आंटी तो कहती हैं मेरा दामाद नेक है, लेकिन हालात जो हैं वो तो कुछ और ही दिखाए जाते हैं, और बातें आंटी जी की बेटी जो सुनाती हैं वो तो कुछ और ही बातें सुनाती है। तो अब वल्लाहु आलम कि सच्चा कौन है, झूठा कौन है, गलती किसकी है, और कौन सादा है, कौन चालाक है। हमें तो जो दिखाया जाएगा हम तो वही कहेंगे, उसी पे बात करेंगे। और दिखाया जो सुनाया जा रहा है उससे तो यही लगता है कि आंटी जी बुरी फंस गई हैं, खौफनाक लोगों में फंस गई हैं, ख़तरनाक लोगों की साजिश का शिकार हो गई हैं, जिन्होंने मतलब कि इनकी बेटी को बड़ी इज़्ज़त और चाहों से ब्याह के ले गई, लेकिन उसकी मर्ज़ी के मुताबिक उसको लाइफ स्टाइल ना दे सके, है ना? तो बहरहाल जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।